आज की इस वीडियो में मैं टेबल पाम की केयर के बारे में बताऊंगा। 7 ऐसी टिप्स आपको दूंगा जिसको फॉलो करते हुए आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्लांट को इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है, इसको पानी कितना देना है, इसको ह्यूमिडिटी कितनी पसंद है, किस टेम्परेचर में ये बेहतरीन ग्रो करता है, इसको कौन कौन सी खादें देनी है, इसको प्रूनिंग कब करनी है और अगर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए तो इसको कब रिपोर्ट करना है। तो ये हैं वो 7 टिप्स जिनको जानने के बाद आप इस प्लांट को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें आप जानेंगे कि इसकी स्पीड को हम डबल किस तरह कर सकते हैं, तो कैसे हम इसकी स्पीड को डबल तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टेबल पाम है क्या। टेबल पाम बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये आपके गार्डन को 4 चांद लगा देगा अगर आप इसको ख़रीद के लाते हैं। तो इसकी हाइट जो होती है वो 2 फुट से लेकर 6 फुट तक जो है वो बढ़ सकती है। ये इंडोर प्लांट है, ये आउटडोर प्लांट नहीं है। अगर आप इसको आउटडोर रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो जलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो बुशी होती है। इसके साथ जो मल्टीपल ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, साइड से इसके ब्रांचें निकलती हैं, शाखें निकलती हैं और ये बुशी बन जाता है। इसकी टिप के ऊपर जो है ना इसकी पत्ते बने होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं जिसमें एक में तो इसके पत्ते ज़्यादा होते हैं और एक दूसरी वैरायटी में इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको लाइट कितनी पसंद है। तो ये इंडोर प्लांट है, इसको लाइट हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में सूरज की रोशनी में रखेंगे तो इसके जो पत्ते होंगे वो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, वो जलने लग जाएंगे। तो हमने इसको ब्राइट सनलाइट पे रखना है, इंडोर रखना है ताकि इसके ऊपर जो है डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, तो इसके पत्ते जो हैं वो सड़ने से बचे रहें। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पानी इसको कितना देना है। पानी आपने इसको तभी देना है जब इसकी ऊपर वाली आपको जो मिट्टी है वो खुश्क नज़र आए। उससे पहले आपने इसको पानी नहीं देना। आप उंगली की मदद से भी जो ऊपर वाली मिट्टी है गमले की उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो खुश्क लगती है तो फिर आपने उसको पानी देना है। और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो ज़्यादा पानी हम दे देते हैं वो नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उससे निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगा तो इसके अंदर फंगस आ जाएगी और फिर ये पौधा मर जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि ज़्यादातर पौधे जो हैं ये इसी वजह से मरते हैं कि जब हम इनको पानी इतना ज़्यादा दे देते हैं और वो नीचे से निकलता नहीं, जिसकी वजह से इसके ऊपर फंगस का भी अटैक हो जाता है और इसकी जड़ें भी गलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है या पत्ते पीले कर जाता है। तो पानी का आपने बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है। इसको इतना ज़्यादा पानी नहीं देना, सिर्फ इतना देना है कि इसकी जो नमी है वो बनी रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको ह्यूमिडिटी कितनी पसंद है, इसको कितनी नमी पसंद है। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पसंद करता है, यानी कि ऐसी हवा में रहना पसंद करता है जो इतनी ज़्यादा खुश्क ना हो, जिसमें हल्की हल्की नमी हो। तो आप इसको ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे इसके आसपास बहुत सारे पौधे हों। तो ये ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ती और अगर साइड का माहौल जो है वो भी ठंडा होगा तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसके अलावा आपने इसके जो पत्ते हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ रखना है, उनके ऊपर मिट्टी नहीं पड़ने देनी। तो ये चीज़ भी इसकी ग्रोथ में बहुत ही इजाफा करती है। तो आप इसको गीली जो कपड़े की मदद से भी इसको जो है इसके पत्तों को साफ़ कर सकते हैं, इससे इसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। इसके अलावा आप पानी की ट्रे भर के भी साइड पे रख सकते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट है साइड का उसमें ह्यूमिडिटी बने, उसमें नमी आए और ये पौधा अच्छे से ग्रो करे। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो ये पौधा 18 से 27 डिग्री के दरमियान बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अगर 18 से कम डिग्री पे टेम्परेचर होगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इतने अच्छे से ग्रो नहीं करता। और 27 डिग्री से ऊपर होगा तब भी इसके लिए मसला है क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये 18 से 27 डिग्री के दरमियान बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसीलिए हम इसको इंडोर रखते हैं ताकि ये जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे और इसको इतनी ज़्यादा सर्दी भी ना लगे और एक मॉडरेट सा टेम्परेचर इसको मिलता रहे अच्छी ग्रोथ के लिए। तो अब बात कर लेते हैं उस 5वें पॉइंट की जिसमें मैंने आपको बताना है कि आप किस तरह इसकी स्पीड को डबल कर सकते हैं, यानी कि इसको किस तरह डबल ग्रोथ इसकी करा सकते हैं।
तो ये समर सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस सीज़न में आप इसकी ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। वो किस तरह? जब आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो आप इसको काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, वो आप हर 15 दिन के बाद भी आप इसको डाल सकते हैं, उससे भी इसकी ग्रोथ में इजाफा होता है। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, वो आप 20 दिन के बाद दे दें तो वो भी इसको बहुत अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो गमले की मिट्टी होती है उसमें जज़ब हो जाते हैं और एक साथ ही सारी जड़ों को मुयस्सर होते हैं, वो उसको जज़ब करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह जो है इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही तेज़ हो जाती है। तो अगर आप ग्रोइंग सीज़न में इसको फर्टिलाइज़र देंगे प्रॉपर तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी विंटर सीज़न में इसको आप फर्टिलाइज़र ना दें क्योंकि इसमें इसकी ग्रोथ रुकी होती है और ऐसे खाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बात कर लेते हैं प्रूनिंग। तो प्रूनिंग आपने इसकी तभी करनी है जब आपको इसके पत्ते ब्राउन से नज़र आए, येलो से नज़र आए, यानी कि उनमें जान ही ना हो, बिल्कुल ग्रीनरी ना हो, तो आप ऐसे पौधों को हटा दें क्योंकि ऐसे पौधे बेकार हैं, वो इसकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहे। तो आप अगर मेंटेन रखेंगे इसकी ग्रोथ को, इसके पत्तों को, गैर ज़रूरी जो पत्ते हैं उनको हटाते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है जब आप इसको रीपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इसका समर सीज़न स्टार्ट होने से पहले इसको आपने रीपोर्ट कर लेना है और जिस गमले में ये लगा हुआ है अगर इसमें इसकी जड़ें बाउंड हो रही हैं, आपस में गुच्छा बन रहा है उनका, तो आपने उससे बड़े गमले में इसको शिफ्ट करना है, इसकी मिट्टी भी चेंज कर देनी है। तो जैसे ही इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट होगा यानी कि समर सीज़न, गर्मियों के सीज़न में इसकी ग्रोथ आपको नज़र आएगी, फिर किस तरह इसकी डबल स्पीड से ये ग्रो करेगा क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं होगी। इसके साथ आप इसको फर्टिलाइज़र टाइम पे देंगे, इसकी ह्यूमिडिटी का ख्याल रखेंगे, इसको साफ़ रखेंगे, इसके गैर ज़रूरी जो पत्ते होंगे उसको हटाते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये थी वो 7 टिप्स जो मैंने आपको देनी थी इस वीडियो में ताकि आप इस पौधे को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकें। अगर आप गार्डनिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।